सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता राज्य छत्तीसगढ़। पर सफलता की ये लंबी यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही है। गुजरे हुए कल को देखें तो पारंपरिक सिंचाई मुख्यतः बिजली आधारित निजी और सामुदायिक पंपों के भरोसे ही थी। निजी पंपों के संदर्भ में जहां अधिकतर किसान अपनी निर्बल क्रय शक्ति के कारण निजी पंप लगाने में असमर्थ थे, वहीं सामुदायिक सिंचाई संबंधी समस्याएं बहुआयामी थीं। उत्तरदायित्व की भावना की कमी के कारण पंपों को बिना दिन रात का भेद देखे लगातार चालू छोड़ दिया जाता था। इससे बहुमूल्य जल की आपराधिक बर्बादी तो होती ही थी। अत्यधिक बिजली बिल आने पर किसान अपने हाथ खड़े कर देते और परिणाम स्वरूप परियोजना को बंद कर देना पड़ता था। इनके अलावा समुचित रख रखाव और संचालन सुविधा का अभाव तथा सामग्रियों की चोरी भी सिंचाई समस्याओं को और जटिल बनाती थी। पर कल और आज का अंतर इतिहास का एक नया अध्याय लगता है। भूपेश बघेल सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रही है राज्य के किसानों के लिए समुचित सिंचाई की उपलब्धता, वो भी कम से कम दर पर और बिजली आपूर्ति पर निर्भरता के बिना, जिसके लिए सर्वोत्तम विकल्प था सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचते छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा ने पहले ही निजी किसानों के लिए यथेष्ट अनुदान देकर सौर सिंचाई पंपों की स्थापना का शुभारंभ कर दिया था। इसकी सफलता के आलोक में नजदीक और दूर दराज के किसानों के पूरे समुदाय ने ऐसी ही सुविधा की आवश्यकता महसूस की और समय समय पर क्रेडा अधिकारियों से इसकी भारी मांग की। अनवरत प्रयासों के बाद अंततः क्रेडा ने पारंपरिक सामुदायिक सिंचाई से जुड़ी सभी समस्याओं का एक सम्मिलित समाधान निकाला, सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला, सिंचाई के लिए भूमिगत जल को दोहन से बचाना और दूसरा, कृषि योग्य भूमि के निकट उपलब्ध सभी स्रोतों के सतही जल यानी सरफेस वाटर के उपयोग से सामुदायिक रूप से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। योजना के अनुसार जल स्रोत के निकट एक स्थल पर ही सौर पंपों की सभी आधारभूत संरचनाओं का चरणबद्ध निर्माण किया गया। साथ साथ जल वितरण प्रणाली भूमिगत या अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से तैयार की गई और किसानों के खेतों में जल निकासी के लिए आउटलेट की व्यवस्था की गई। इस मौलिक पद्धति का सर्वाधिक लाभ जल स्रोतों से दूर रहने वाले ऐसे किसानों को मिला है जिनकी खेती वर्षा आधारित होने के कारण कई समस्याओं से ग्रस्त थी। सबसे पहली बात तो है कि हमारी जो खरीफ फसल जो मुख्य है किसान का, खरीफ फसल ही नहीं उगा पाते थे हम पहले, लेकिन जब सोलर पंप लगाए तो खरीफ फसल तो उगाते हैं, साथ में रबी फसल लेते हैं। रबी फसल में अपना गेहूं है और मटर है और कुछ पार्ट में अपना सब्जी बो देते हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है। और उसके बाद हमारे जो खेत के जो लाइनें हैं उसमें 55 मीटर के अंतराल में पपीता लगाते हैं। उसके फिर कुछ स्थान जो बचता है उसमें गेंदा का फूल डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारा हमको फायदा हो रहा है किसानों को और हम इससे बहुत खुश हैं। कई स्थानों पर इन परियोजनाओं से आया परिवर्तन अभूतपूर्व ही नहीं, अकल्पनीय भी था। मिसाल के तौर पर चराग तले अंधेरा कहावत को चरितार्थ करता महासमुंद जिले का गांव अछोला। गांव के बिल्कुल किनारे महानदी का विस्तृत विस्तार था, जल का अपार भंडार था। फिर भी वहां के किसान नदी की एक बूंद भी अपने खेतों तक नहीं ले जा सकते थे। पर आज इसी नदी के तट पर सौर सामुदायिक सिंचाई के लिए एक नयनाभिराम परियोजना तैयार खड़ी है, जो इस गांव की समस्या का चिरस्थायी समाधान है। ये जो पानी था ना, ये समोदा बैराज के नाम से स्लैब डैम बना है। इसका पानी का हम किस तरह से उपयोग करें ये सोचते थे, लेकिन वो सपना अपना पूरा नहीं हुआ। जो आज सोलर पंप के माध्यम से हमको सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है सर। इसमें हम किसानों में हर्ष व्याप्त है सर, जो आज सपना अपना साकार हुआ है। अपना धान फसल ले रहे हैं, गेहूं लेंगे, इसके बाद मूंग भी लेंगे। अब किसान जो चाहे अपन फसल ले सकते हैं सर। इस परियोजना के सौर पंपों की क्षमता 38.4 किलोवाट की है,
जिनसे गांव की तकरीबन 168 एकड़ भूमि की सिंचाई सुचारू रूप से की जा रही है। अछोला गांव के लगभग 100 किसानों की जमीन की जल आवश्यकताएं इस परियोजना से पूर्ण की जा रही हैं। आज राज्य भर में क्रियान्वित ऐसी अनेक परियोजनाओं ने पूरी सिंचाई पद्धति का ही कायाकल्प कर दिया है। पहले बिजली का इंतजार करना पड़ता, उसका कोई निश्चित समय नहीं रहता बिजली का, कि कौन समय में आएगा कौन समय चला जाएगा। हमारा फसल कभी चौपट हो जाता था, लेकिन सोलर पंप ऐसे जब से सूर्य को उदय हुआ 7 बजे शुरू हो जाता है और हमें पर्याप्त रूप से पानी मिल जाता है, उतने में हम अपना काम चला लेते हैं और पानी के हिसाब से ही अपना हम फसल तैयार करते हैं। ग्राम पंचायत हमारे शुरू में 2 गांव, मैं यहाँ गांव के सरपंच हूँ सर। और क्या कहते थे, हमारे गांव में किसान मन के साधन नहीं रही से सर। अभी कुछ साधन है, सौर ऊर्जा प्लेट लगे है, सौर ऊर्जा सोलर पंप लगे है, तो हमारे किसान मन खुश है कि 2 फसल लगाते। हमारे किसान मन उड़ीद बोते, मक्का लगाते, धान के भी सप्लाई करते सर, और अच्छा से पानी आते, ऐसे कह के खुश है। क्रेडा के जिस क्रांतिकारी कदम का लाभ शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को मिला है, वो है रूफटॉप सोलर। सरकारी, निजी, व्यावसायिक तथा अन्य संस्थाओं के साथ साथ अनेक आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की भूमिका अतुलनीय है और अब तक लगभग 750 शासकीय स्कूलों की छतों पर लगे सोलर पैनल बिजली की सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। सौर ऊर्जा लगने से यहाँ मतलब 40% बिजली की बचत हुई है और बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमेशा ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लाइट हमेशा चली जाती थी। जब से सौर ऊर्जा लगा है तब से लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और लड़कियों को रात में पढ़ने में भी उनको सुविधा मिलती है और यहाँ पे पानी की भी पर्याप्त सुविधा है, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौर ऊर्जा के अन्य लाभों में राज्य भर के गांव में अब तक 7,500 से भी अधिक सोलर हैंड पंप लगाए जा चुके हैं, जिससे अब 24 घंटे पानी की उपलब्धता हो गई है। इन्हें डुअल पंप भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नलों के जल प्रवाह के साथ हैंड पंप भी काम करते हैं। राज्य के लगभग 80% क्षेत्रों में लाल पानी के नाम से जाने जाने वाले अशुद्ध और दूषित भूमिगत जल से लोगों को निजात दिलाई है सौर जल शुद्धिकरण संयंत्रों ने, जो 2 प्रकार के होते हैं। आयन रिमूवल प्लांट, जो अत्यधिक लोहे की मात्रा वाले जल का शुद्धिकरण करता है, और दूसरा सोलर आरओ प्योरीफायर, जो टीडीएस और क्लोराइड जैसी अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध पेयजल प्रदान करता है। रात के अंधेरे में उजाले का परचम फहरा रहे हैं सैकड़ों सोलर हाई मास्ट। इनसे न केवल प्रकाशित क्षेत्रों में एक निर्भीक वातावरण का निर्माण होता है, बल्कि किसी स्थान विशेष की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं। सच तो ये है कि सौर ऊर्जा का संसार सुंदर होने के साथ साथ सुविधावर्धक भी है, और इस सुखद परिवर्तन के लिए अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक संतोषप्रद आभास है क्रेडा को। क्रेडा ने ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर सुदूर वन क्षेत्र हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें 4 जो सेक्टर्स हैं मानव संसाधन के, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल और विद्युतीकरण, इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है, जहाँ की अन्य जो हमारी एजेंसीज थी उनके द्वारा कार्य करना संभव नहीं था। वहाँ हम लोगों ने सोलर पावर हाउस लगा के उनको बिजली उपलब्ध कराई, जिससे कि उनके जीवन शैली उसमें परिवर्तन आया। आज हर छोटे बड़े किसान की मुस्कान इस योजना की अति संतोषप्रद सफलता की साक्षी है। छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है कालांतर में, जिसके अनुकरण से देश के अन्य राज्यों के किसानों की समृद्धि भी निश्चित है।